नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए नागपुरी का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी टेस्ट सीरीज का 5वां भाग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है दोस्तों, जो कि आगामी होने वाले जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि आपने यदि अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो एक बार देख लीजिए दोस्तों। सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप प्लेलिस्ट चेक कर उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। सभी वीडियो बिल्कुल फ्री है दोस्तों। नागपुरी का जितने भी वीडियो अपलोड किया गया है सभी बिल्कुल फ्री है। आप उस वीडियो को देखकर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, झारखंड वंदना कर कवि के हैं। बताइए कि झारखंड वंदना कविता है, बनकेवरा भागे में संकलित यह कविता है, उसके कवि कौन है? ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, अर्जुन सिंह, घासीराम, मृत्युंजय नाथ शर्मा। तो दोस्तों, इस चार ऑप्शन में बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मैं इसका सही जवाब बता देता हूं। इसका जो सही जवाब होगा, मृत्युंजय नाथ शर्मा झारखंड वंदना के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर का सवाल देखिए, वसुधा के देवहु जीवन कविता कर कवि कर का नाम है के। तो बताइए इस कविता के कवि कौन है, मतलब उसका नाम दिया गया है। इस ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, नईमुद्दीन मिर्दाहा, सहनी उपेंद्र पाल नहन, चंद्रदेव सिंह। तो बताइए इस चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि वसुधा के देवहु जीवन कविता के कवि हैं सहनी उपेंद्र पाल नहन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर का सवाल, नागपुरी कविता वसुधा के देवहु जीवन में कृषक नारी केकर वंदना करेना। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नागपुरी कविता वसुधा के देवहु जीवन कविता है, उसमें कृषक नारी किसका वंदना करते हैं। ऑप्शन है शिवकर, विष्णुकर, इंद्रकर, कालीकर। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इंद्रकर, क्योंकि ये वर्षा का देवता है दोस्तों इंद्रदेव, इसीलिए कृषक नारी वर्षा के लिए वंदना करते हैं। सामधन इंद्र को मनाने का कोशिश करते हैं। अब यदि उस कविता को देखे होंगे या तो मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया गया उसको देखे होंगे, तो इसमें जितने भी प्रश्न शामिल किया गया है सभी के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए आगे देखिए, 4 नंबर का सवाल देखिए, वसुधा के देवहु जीवन कविता में प्रेम आनंद में विभोर के मन बंदन करत हैं। ऑप्शन है इंद्रदेव, सब जन, कृषक नारी, इमन में सब है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कृषक नारी। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि उस कविता में वसुधा के देवहु जीवन कविता में कृषक नारी वंदन मतलब विनती करते हैं, किससे? इंद्रदेव से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर का सवाल देखिए, हिंदू और मुसलमान संसार क्रिस्तान संगे चलब सजनी भाई, ये पंक्ति कौन कविता से लेवल जा है। दोस्तों इस तरह से आपको लाइन को भी याद रखना है, कविता का प्रश्न बन सकता है ऐसा। देखिए इसका ऑप्शन है हिंदू और मुसलमान संगे चलब शीतक बूंद बसंत। तो दोस्तों यह लाइन है वो संगे चलब कविता से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए, 6 नंबर का सवाल, मनुख कर जिंदगी के, ठीक है, मनुख कर जिंदगी के डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कविता कर मुताबिक का कर समान बता है। ठीक है, एक कविता है बनकेवरा भागे में, उस कविता में ठीक है किसके समान बताया गया है मनुष्य का जिंदगी को, ये पूछा जा रहा है इस सवाल में। पत्थर कर समान, दिया बाती, शीतक बूंद, सागर। तो दोस्तों उस कविता का नाम ही है शीतक बूंद।
जिसके कवि हैं डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, और मनुष्य की जिंदगी को शीतक बूंद के समान बताया गया है। कविता को आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार उसको देखिए, बहुत ही अच्छे तरीका से भावार्थ को बताया गया है, आपको एक ही बार में पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर का सवाल देखिए, शीतक बूंद सनाल खीर खाले, कहे ना मनुख जिंदगियो, होय जायला पवित्र, ई संवाद कौन कविता में संकलित है? ऑप्शन है बसंत, शीतक बूंद, अनमोल, आह्वान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शीतक बूंद। उस कविता में बताया गया है कि शीतक बूंद सनाल खीर खाले, कहे ना मनुख कर जिंदगी हो जायला पवित्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शीतक बूंद। चलिए आगे देखिए। सवाल नंबर 8, बनकेवरा भाग 1 में संकलित कविता बसंत में कतना गो पद है? नागपुरी शिष्ट साहित्य बनकेवरा भाग 1 में एक कविता है बसंत, उसमें कितना पद है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 5, 8, 15, 18। तो दोस्तों मैं बता दूं उस कविता में 18 पद हैं। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर का सवाल देखिए, विधि पूर्वक पूजा करे में कौन फूल कर बेसी माइन है? ठीक है, विधि विधान से पूजा करने में कौन सा फूल है उसका ज्यादा माइन है? झगराही, चंपा, गुलैची, पलाश। तो दोस्तों सभी जगह पूजा पाठ में गुलैची फूल का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 10 नंबर का सवाल देखिए, मेघ कर माझे चांद के देख मुस्काएला। बताइए कि मेघ का माझे चांद के देख मुस्काएला, ये बनकेवरा भाग 1 में एक कविता है चांद मुस्काए, उस कविता से यह प्रश्न बना है। ऑप्शन है नया जोड़ी, किसान, धरती, आसमान। किसको देखकर चांद मुस्का है? तो दोस्तों आपको याद होगा, उस कविता को पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता दे रहा हूं, और वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नया जोड़ी। नया जोड़ी को देखकर चांद मुस्काता है। ठीक है, नया जोड़ी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर का सवाल, अंग भर एक शब्द कर का अर्थ है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? अक्वायर लेवे, माझे करे, खुश होवे, महात्म। अंग भर एक शब्द का मतलब अंग भरना शब्द का अर्थ है अक्वायर लेवे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर का सवाल, माटी कविता में माय माटी कर सम्मान राखे वाला के बताल जाए? माटी कविता है उसमें माय माटी कर सम्मान राखे वाला, मान राखे वाला किसको बताया गया है? जनाना मन के, मर्दाना मन के, किसान मन के, ई मन में शोभे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसान मन के। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि देखिए मैं जितने भी प्रश्न लाता हूं तो सभी सिलेक्टेड होता है। दोस्तों मेरे वीडियो में वैसे ही प्रश्न को शामिल किया जाता है जो परीक्षा में आने की संभावना है, इसलिए आप किसी भी प्रश्न को इग्नोर ना करें, सभी को हो सके तो नोट बनाते जाएं अपने कॉपी पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर का सवाल देखिए, माटी कविता कर कवि कह गए। बताइए माटी कविता कर कवि कौन है? डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, चंद्रदेव सिंह, धनेन्द्र प्रवाही, घासीराम। दोस्तों माटी कविता का कवि है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर का सवाल देखिए, चैत कर महीना में मुकुल मुकुट धारण कर का नाचेला? चैत का महीना में मुकुल मुकुट धारण कर का नाचेला? आप कविता पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। दोस्तों देखिए इसका ऑप्शन दिया गया मोरनी, मैना, टिकोरा, नारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिकोरा। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर का सवाल देखिए,
मांदर कर ताल जब अधरतिया बाजेला, तब लाज लिहाज छोड़ तन कने भागेला। बताइए कि मांदर का ताल जब अधरतिया बजता है तब लाज लिहाज छोड़ तन किधर भागता है, वो बताना है। ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। ये भी बनकेवरा भाग एक कविता पाठ से सवाल है। तो देखिए ऑप्शन है पूर्व बटे, पश्चिम बटे, अखरा में, नदी में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अखरा में। ठीक है, अखरा की तरफ भागता है। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर का सवाल देखिए। ए रे चंचल मन सूझे ना डगरी घरी घरी, हारी उठी गिरी घरी घरी, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। ये पंक्ति कौन कविता से लेवल है। एक बार फिर से। ए रे चंचल मन सूझे न डगरी घरी घरी, उठी गिरी घरी घरी, जपी नाम हरि हरि, जपी नाम हरि हरि। ये पंक्ति कौन कविता से लेवल है। ये कोई कविता का लाइन है, उसको पूछा गया है। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन पहले देखिए पढ़ते हैं। बथा जिंदगी जतरा, श्री वृंदावन पर गणेश वंदना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जिंदगी जतरा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए 17 नंबर का सवाल देखिए। प्रमोद कुमार राय कर लिखल कविता के बताओ। इस कविता देखिए यहाँ दिया गया है 4 कविता का नाम, उसमें से प्रमोद कुमार राय के द्वारा लिखा गया कविता को बताना है। तो देखिए विकट समस्या, जिंदगी जतरा, श्री वृंदावन पर, बथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जिंदगी जतरा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर का सवाल देखिए। शकुंतला मिश्र कर लिखल कविता के बताओ। शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया कविता को बताना है। कविता का नाम दिया गया है, एक है बथा, फिर आह्वान, मनमोही, फिर बाजा। तो दोस्तों इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बथा। शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर का सवाल देखिए। रत्नी और उकर गोम के ऊपरे कतना कर जेरबाना लगाएना। एक कहानी है जाम डायर, आपको याद होगा। ठीक है, और अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देखें दोस्तों, उसमें से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। रत्नी और उकर गोम के, कहने का मतलब है रत्नी और उसके पति के ऊपर कितना का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना मतलब जुर्माना। ऑप्शन है 2000, 3000, 5000, 6000। तो दोस्तों मैं इसका सही उत्तर बता दे रहा हूँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3000। ठीक है, 3000 का जुर्माना लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर का सवाल देखिए। रत्नी और उनकर गोम के गांव छोड़ के कहाँ भाग जाए ना। दिल्ली, आसाम चा बागान, ईटा भाटा, रांची। 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आसाम चाह बागान। ये लोग जब गांव वाले ये लोग को लांछन लगा के इन लोग के ऊपर 3000 का जुर्माना लगाते हैं। ये लोग के लिए खाने के लिए पैसा नहीं होता है, तो ये लोग जुर्माना कैसे भरते, इसलिए रात में ही गांव छोड़कर चले जाते हैं आसाम चाह बागान काम करने के लिए। चलिए आगे देखिए 21 नंबर का सवाल। नागपुरी कहनी जाम डायर में के कहेला कि मोर कपारे जरला है, झूठो मैं कर ऊपरे अझरन लगात रहूं। ऑप्शन है रत्नी, बुधनी, बुधनी कर गोम के, रत्नी कर गोम के। तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप लोगों को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर का सवाल। नागपुरी कहनी जाम डायर में के कहेला कि नहीं बेटा तो के टूअर हो एक नी देबू, आज से तोय मोरे बेटा होले। नागपुरी कहानी है जाम डायर, उसमें कौन कहती है कि नहीं बेटा
तुको टूअर होने नहीं दूंगी, आज से तू मेरा बेटा हुआ। ऐसा कौन कहती है? रत्नी, बुधनी, बुधनी कर गोम के या रत्नी कर गोम के? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बुधनी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 23 नंबर का सवाल देखिए। संध्या कर यूपीएससी का रिजल्ट में कितना रैंक रहेला? संध्या यूपीएससी पास कर जाती है तो उसका रिजल्ट में कितना रैंक रहता है? 20वां, 24वां, 26वां, 28वां? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 24वां रैंक। चलिए आगे देखिए 24 नंबर का सवाल। नागपुरी कहनी बिसाही केकर लिखल है के? बताइए कि नागपुरी कहनी बनक्योरा भाग 1 में संकलित ये कहनी है बिसाही, इसके लेखक राइटर कौन है? ऑप्शन है ओम लता अखौरी, सविता केसरी, प्रफुल्ल कुमार राय, धनेंद्र प्रवाही। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ओम लता अखौरी। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर का सवाल देखिए और इस वीडियो का अंतिम सवाल। एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ा हूं, याद होगा ना, जवाब जरूर दीजिएगा उसका। दीदी का नाव चिट्ठी कहनी में काका के का बीमारी हुई रहे? दीदी का नाव चिट्ठी कहनी है, उसमें काका को क्या बीमारी हुआ था? मलेरिया, टीबी, मोतियाबिंद, लकवा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मोतियाबिंद। जी हाँ दोस्तों, उससे मोतियाबिंद का बीमारी हुआ था। तो दोस्तों ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए। इसमें देखिए कितने अच्छे प्रश्न को शामिल किया गया है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक करिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।